बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म फ़िश की रेसिपी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आपने फ़िश को ज़रूर ट्राई करना है। और फ़िश चाहे आप किसी भी फॉर्म में लें, लेकिन सर्दियों में इन दिनों ज़रूर ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। आपके स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, इवन आपकी आई साइट के लिए, और इस सर्दी में आपको गर्म रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो फ़िश है वो बेस्ट है। तो आज की वीडियो आपने पूरी ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ़िश को कैसे वॉश करना है, इसकी स्मेल को कैसे दूर करना है, उसके बाद इसका मसाला कैसे हम घर पर बना सकते हैं, और फ़िश को जब हम फ्राई करेंगे तो फ़िश कैसे रुखी और ख़स्ता बनेगी। क्योंकि अक्सर हम जब फ़िश फ्राई करते हैं तो उसके अंदर पानी जो है वो फ़िश का रह जाता है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि आपने जो फ़िश लेनी है, या सालमन ले लीजिए या फिर आप ले लें रॉ फ़िश। और इसको हमने दरमियाने साइज़ के स्लाइस करवा लिए हैं, और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसका वेट है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सिरका, तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, चौथाई कप आपने इसका जो है वो सिरका ले लेना है, और साथ 1 चम्मच ले लेना है नमक। इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी लगा देना है फ़िश के ऊपर। और इससे क्या होगा कि जो फ़िश के अंदर एक्सेसिव वाटर होता है, एक्स्ट्रा पानी है इसका, वो रिमूव हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने लगाकर, यानी सिरका और नमक लगाकर, तकरीबन हमने आधा घंटा मछली को रख देना है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इसमें से काफ़ी पानी निकाल चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि आपको दिखा दूँ। तो ये इस तरह से कुछ पानी जो है, देखिए हमने नमक और सिरका लगाया था तो वो बिल्कुल क्लियर था। अब जो इसका पानी निकला है तो वो थोड़ा कलर्ड था। तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। अब मैं एक छानने के अंदर फ़िश को डाल दूँगी। आप देखिए मैं इसके पीसेस निकाल के इनको थोड़ा निचोड़ के इसके अंदर रख रही हूँ। और फिर मैंने ये दूसरे एक बर्तन के अंदर मैंने साफ़ पानी ले लिया है। इसके अंदर हमने डाल दी है मछली, और इसको हम अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। और इसको तकरीबन आपने 2 दफ़ा जो है साफ़ पानी से धो लेना है। इससे जो हमने इसके अंदर सिरका और नमक डाला था वो भी निकल जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर दोबारा से नमक ऐड करेंगे। और इसके ऊपर समटाइम्स जो हम लेते हैं, वैसे तो जब आप मछली लेंगे तो वो इसके ऊपर से इसका छिलका जो है वो आपको निकाल के उतार के देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से धोएंगे, अगर इसके अंदर थोड़ा सा रह भी जाता है तो इस तरह धोने से वो निकल जाएगा। मछली को ड्राई होने के लिए रख दिया है, और अब हम इसका तैयार कर लेते हैं मसाला। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक जो हमने पहले भी डाला था, लेकिन हमने इसको वॉश किया तो वो टेस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक पूरा ले लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अजवाइन। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया कुटा हुआ ज़ीरा, ये दरदरा कुटा हुआ है, और दरदरा ही कुटा हुआ मैंने इन्हें हाथ से कूटा सूखा धनिया, ये भी 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो ड्राई चीज़ें हमने ऐड की हैं, इनको हमने मिक्स कर लेना है। ये सारे घर में मौजूद मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। और ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की कि मैं आपको क्या बताऊँ। मसाला मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने जो फ़िश है उसको ड्राई कर लिया था, यानी उसका पानी निचोड़ लिया था, उसके ऊपर हमने मसाला सारा फैला लेना है। फैला कर डालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक बेशक अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी जगह आप लहसुन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया नींबू का रस, और अब मैंने इसमें डाला है इमली का पल्प और उसका पानी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये इसकी एक सीक्रेट आप कह लीजिए इंग्रेडिएंट है इमली। और अब इसको हमने क्या करना है कि मैरिनेट कर देना है फ़िश को। अच्छे से आपने इसको लगा देना है मसाले को फ़िश के ऊपर। हाथ की मदद से आपने फैला लेना है, ताकि जो मसाला है उसका टेस्ट अच्छे से फ़िश के अंदर तक चला जाए।
इस मैरिनेशन को करने के बाद हमने एक बाउल में ले लिया था 3 टेबलस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप 4 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। बेसन लेकर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ये कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए बेसन की, इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और पतली भी ना हो। पतली होगी तो वो उसके ऊपर ठहरेगी नहीं, और अगर गाढ़ी होगी तो वो बहुत ज़्यादा मोटा सा एक लेयर आ जाएगी उसके ऊपर, थिक सी। तो इतनी कंसिस्टेंसी का आपने ले लेना है बेसन, और वो मैं इसके ऊपर अब अलहदा से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर फ़िश के साथ जो है वो उसको अच्छे से कोटिंग कर दूँगी, यानी कि इसके ऊपर लगा दूँगी, और जो फ़िश है ये मैरिनेट हो जाएगी। इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उनका अच्छा सा जो टेस्ट है वो इसके अंदर इन्हेंस कर जाए फ़िश के अंदर। और साथ ही हम यहाँ पर रख देंगे ऑयल गर्म होने के लिए। यहाँ पर देखें जी कि ऑयल जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गर्म हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, दरमियाना गर्म होना चाहिए, और जो फ्लेम है वो भी हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बहुत लो फ्लेम पर भी नहीं पकानी और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं पकाना। तेज़ आंच रखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म घी होगा, ऑयल होगा, तो फ़िश एकदम से जो है वो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से वो नहीं पकेगी। इसलिए इसको आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए। ये तकरीबन 3 मिनट हमने इसको एक साइड से पकाना है, और फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसको फ्लिप करने के बाद फिर हमने 3 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। इतने टाइम में ये जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। और ये देखें इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा जो कलर है ब्राउन गोल्डन सा वो आ जाएगा। अगर इसके ऊपर ब्लैक कलर आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि समटाइम्स ये जो फ़िश का स्किन है उसका भी कलर सामने नज़र आ रहा होता है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी जो फ़िश है उसको हमने निकाल लिया है, सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस पे कोई एक्सेसिव ऑयल नहीं है। अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे कोई आपको पानी भी नज़र नहीं आएगा, वरना समटाइम्स जब आप फ़िश को फ्राई करते हैं तो हम जहाँ किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसके नीचे जब आप फ़िश निकालते जाते हैं तो एंड पे जो है ना पानी और ऑयल का एक मिक्सचर सा रह जाता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आप इस तरीके से फ़िश को फ्राई करेंगे मेरे बताए हुए तरीके से, तो वो चीज़ नहीं आएगी, और फ़िश खाने में भी बहुत सॉफ्ट जूसी होगी, और देखने में भी ये बहुत खस्ता लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जहाँ रहें खुश रहें, खैर आफ़ियत के साथ रहें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।